प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का साथ। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब कुशल मंगल आनंद में होंगे। ईश्वर पिता से यही कामना करता हूं आप सब बाबा के रूहानी फरिश्ते बच्चे खुश मौज बहार में रहें, आनंददायी स्थिति में रहें, अनेकों की सेवा के निमित्त बने, स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याणकारी बने। चलिए इन सब बातों के पीछे बाबा और बाबा की मुरली, और यही आधार है हमारे ज्ञानी और योगी जीवन का। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा की मुरली हमें बाबा के साथ इतना करीब से जोड़ती है। बाबा कहते तुम जो भी हो, जैसे भी हो बच्चे मेरे हो, मैं आकर के कैसों कैसों पर उपकार करता हूं। मुझे याद आता है बीते हुए कल में बाबा ने कहा बच्चे कहां कहां से आए हो, किसने ढूंढा है? आपने ढूंढा बाप को या बाप ने आपको ढूंढा? फिर बाबा कहते बच्चे भटकते रहे भक्ति में, लेकिन ढूंढा बाप ने। कहां कहां से ढूंढा? बाबा की सिलेक्शन हो, माउंट आबू में बाप दादा मिलन में, चाहे नजदीक बैठो या दूर, लेकिन बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। फिर बाबा कहते बच्चे प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है? बच्चे करते हैं बाप को या बाप करता है बच्चों? किसी ने कहा बाबा दोनों करते हैं। बाबा ने कहा होशियार बच्चे बहुत हैं, है ना। कल बाबा ने 3 लकीरें देखी थी हमारी मस्तक में, भाग्य की रेखाएं, कि बच्चे देखो पालना संगम पर कौन कर रहा है, ये पढ़ाई हमें कौन पढ़ा रहा है, और सर्व प्राप्तियों के खजाने आखिर हम किससे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो बाबा बोलते हैं वास्तव में स्मृति स्वरूप बनने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी आती है आत्मा के अंदर। तो हम अच्छी से अच्छी स्मृतियों को बाबा के द्वारा जो दी गई है उनकी स्मृति में रहें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए आज की बाबा की साकार मुरली का सार सुनते हैं। ये मुरली है 22 अप्रैल 2024 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता, एक बहुत गहरा शब्द इसमें छुपा हुआ है। सिर्फ बीके का सदगति दाता नहीं, सर्व का, जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, अन्य आत्माएं, बाबा कहते विनाश से पहले सबकी सदगति हो जाती है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी कर नहीं सकता। इस कार्य के लिए वो फीस नहीं लेते, ना कोई चाहना रखते बच्चों से, याद रहे। तो बाबा जैसा निष्काम सेवाधारी संसार में और कोई नहीं। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। आज का प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? न्यू वर्ल्ड, बाबा कहते एकदम अजामिल जैसी पापी। समझ में आया अजामिल कौन था? तो अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाबा को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम चली जाती हैं, वापस
शांति धाम में चली जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर लायक बनकर घर जाना है, ये है उनके हिसाब से सदगति, है ना। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहां दूर ले चल? पुण्य की दुनिया में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे जानते हैं ना क्या ये पाप की दुनिया है? फील होता ना अंदर में, जिधर देखो उधर पाप की नगरी में पाप ही पाप हो रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके के पाप यहाँ मनुष्य आत्मा करने में आतुर है। बाबा कहते बच्चे ये पाप की दुनिया है, वो पुण्य की दुनिया होती है बच्चे। जहां पाप की दुनिया है वहां पुण्य नहीं, और पुण्य की दुनिया में पाप नहीं होते। जहां दिन है वहां रात नहीं, जहां रात है वहां दिन नहीं, जहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, एक श्रेष्ठ संसार की और एक भ्रष्ट संसार की। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भिवानी, ते ही जानो निश्चिर सब प्राणी, है ना। बाकी निशाचर उस तरीके से नहीं, कोई लंबी पूंछ वाले खौले भयंकर। गुण और अवगुण मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं और दैत्यता की ओर भी ले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे इस समय रावण राज्य है, सो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप यहाँ आकर के बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं बच्चे। इसलिए एक को ही सर्वगति दाता, सर्व का कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको वापस चलना है ना। मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना बच्चे, वह अब रहा नहीं। इसलिए भक्ति में खूब घंटियां बजा बजा के पुकारते हैं। कैसे? आ जा रे हे प्रभु आ जा रे। गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रहे हो, कन्हैया आ जा रे आदि आदि। देखो बच्चे, भगवान एक को कहा जाता है, ना कि किसी मनुष्य को, ना धर्मात्मा को, ना कोई दुष्ट आत्मा को, ना भ्रष्ट आत्मा को, ना देवात्मा को। वो तो परमात्मा है और वो एक है। इस बात को गहराई से समझना है। जो समझ लेते हैं वो समझदार बन जाते हैं संगम पर। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण कितने धर्मों में मनुष्य आत्मा कन्वर्ट हो गई। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। या आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग अब लग रहा है। जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ यानी कल्पवृक्ष, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, इनसे फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी 3 धर्म। बाबा कहते बच्चे, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते। रावण के द्वारा मनुष्य आत्मा अपवित्र बनी। बाप कहते रावण द्वारा तुम अपवित्र बनते हो। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको ही करनी है। भक्ति का फल भी बाप ही आकर के देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बाप कहते एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के सबकी सदगति करते हैं। धर्म मीन्स धारणा, बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य अर्थ है इसका। तो जो अपनी धारणाओं में टिकता है, आत्मा की पहली धारणा क्या है? धर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति हमारा स्वधर्म है।
उस शांति में टिक करके अपने मन को प्रभु में लगाने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बाबा कहते मैं आकर के न्यू वर्ल्ड स्थापित करता हूं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम, पुनः बाबा ने रिपीट किया, एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर के देवी देवता बनाता हूं। 84 की सीढ़ी भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे नीचे उतरते हैं और फिर कैसे वापस ऊपर जाते हैं। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं बच्चे, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं, साधारण तन में। तुम बच्चे अभी बने हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। कौन? जिन्होंने ब्रह्मा मुख से, मुखारविंद से, मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान सुना और अपने जीवन का परिवर्तन किया, शुद्ध बनाया, वो हुए सच्चे सच्चे ब्राह्मण। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम बच्चे 21 जन्म तक कभी रोगी नहीं बनेंगे। वहां हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां जरूरत नहीं होगी। बीते हुए परसों की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे वहां ये सब करीम शरीम जो मनुष्य आत्माएं लगाती है, चमकी शमकी, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। इन बातों की भी स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं बच्चे 3 बिंदियां लगाओ और स्मृति स्वरूप बनना सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा था मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी, और ये ड्रामा जो चल रहा है ये भी बिंदी। निश्चिंतता आ जाती है, प्रभु से प्यार पैदा होने लगता है। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी गई हुई है ना बच्चे। तो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, अब तुम्हारा दिन होने वाला है बच्चे। महाशिवरात्रि भी मनाते हैं, ज्ञान का उदय होता है ज्ञान सूर्य के द्वारा। देखो बच्चे अंधियारी रात में कितने धक्के खाए, इतने धक्के खाए कि टिप्पणी घिस गई है। माथा टेकते टेकते ना कईयों का यहाँ काला पड़ जाता है ना, तो बाबा कहते टिप्पणी घिस गई। कईयों के डट्टे पड़ जाते हैं या यो आसन वगैरह लगाते लगाते। तो बच्चे देखो टिप्पणी घिस गई। तुम बच्चे पुकारते थे बाबा आओ आकर के हमें फिर से पवित्र बनाओ। बाप कहते बच्चे मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भो, परंतु इसका भी अर्थ सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते देह के सभी संबंधों को भूलो और मामेकम यानी बाबा शिव बाबा को याद करो। याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। हे अर्जुना राजयोगा विक्रमो दग्धा, तो दग्धा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी आत्मा? पावन शुद्ध। सच्चे बाप को याद करने की बच्चे मेहनत करते हैं ना। ये है तुम्हारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये आम संस्था नहीं है, यहाँ आम सत्संग नहीं है। ये है ईश्वर के द्वारा स्थापित ईश्वरीय विश्व, संपूर्ण विश्व के लिए विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर के सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा क्या है? भाग्यशाली रथ, जिनका भागीरथ के रूप में गायन है। कहते भागीरथ ने गंगा लाई, किस लिए? जो उनके इतने हजार पुरखे जो जल मरे थे उनका उनको तारने के लिए, है ना। तो ये हम सब पूर्वज हैं इस सृष्टि के। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो भाग्यशाली रथ है, जिसके तन में सवार होकर के शिव बाबा ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हम सब उस ज्ञान में स्नान करके तर जाते हैं। पुरखे ना हम इस सृष्टि के। बाबा कहते देखो, बाप को बबुरीनाथ भी कहते हैं। वहां आकर के काम कटारी से छुड़ा करके पवित्र बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं
उसको ही याद करते हैं, उनको कहा जाता है तत्व योगी। परंतु वह हो गया बच्चे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम जाएंगे तो लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी सत्ता है, उसको विनाशी बना देते हैं। वंडरफुल है ना बच्चे। एक तरफ कहते हैं आत्मा को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, फिर दूसरा कहते हैं लीन हो जाएंगे। लीन हो गए माना पानी था, पानी में मिल गया, मिक्स हो गया वो छुट्टी। आत्मा परमात्मा में मिल गई तो आत्मा का खुद का अस्तित्व तो रहा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो यह नॉलेज, अब बाबा ने जो दूध का दूध पानी का पानी अलग करके समझाया है, तो बाबा कहते देखो यह नॉलेज परम धाम से बापा करके देते हैं। बच्चों का गीत है ना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति हो, चैन हो। बच्चे शांति धाम और फिर चलेंगे सुख धाम, वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाबा आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, थैंक यू मीठे बाबा। ये आज की मुरली थी और फिर एक छोटी सी रात्रि क्लास है। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी यहाँ बन रही है, तो एक जैसे ब्राह्मण वैसे भी नहीं हो सकते। चंद्रवंशी माना लड़ना झगड़ना, इसको उठा उसको पटक, ये खींच उसको धक्का मार, है ना। सब चंद्रवंशी में जाने वाले कुछ हैं गुप्त आनंददायी, उनकी संख्या सतयुगी आत्माओं की तो वैसी संख्या कम है, और शुभारंभ में आने वालों की तो वैसे भी और ज्यादा कम है। तो बाबा कहते हैं दोनों डिनाइस्टी बनती हैं। जितना जितना तुम जानते जाते हो, पवित्र बनते जाते हो, उतना और कोई इन बातों को समझ ना सके, पवित्र भी बन ना सके। बाकी हाँ सुनेंगे कि भगवान आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद करने लग पड़ेंगे। सो तुम बच्चे आगे चलकर देखेंगे लाखों करोड़ों इस ज्ञान को समझते जाएंगे। देखो बच्चे मौत की भी तैयारी चलती रहती है। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जानते हो नई दुनिया बन रही है, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है हमारे लिए, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे ना, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये प्रकृति भी बहुत ही सुंदर सदा बहारी मौसम होगा। देखो वहां दुख का नाम नहीं होगा, उस दुनिया का नाम है पैराडाइज। हाँ, कहते हैं ना भारत जो है एक समय पर पैराडाइज था। कब था? बिफोर क्राइस्ट, 3000 वर्ष पहले। तो 2 और 3 5 ही तो होते हैं। बाबा कहते बच्चे उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है आगे चलकर बहुतों को निश्चय बैठेगा, इसलिए निश्चिंत सेवाओं में भी निश्चिंत। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत आएंगे और अनुभव पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बच्चे बहुत रहेंगे। बाप कहते अभी तो समय पड़ा है, अभी कितना भी कहो तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं, लेकिन ये मुरली कब की है? साकार बाबा की, याद रहे। देखो बच्चे अंत के समय में तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस समय को नंबर में जाएंगे। अवस्था अभी अच्छी बनानी है, चलते फिरते उठते बैठते आनंद में रहना है, परमानंद में रहना है। आनंद से भी ऊपर परमानंद, परम आनंद। अच्छा बच्चे साक्षात्कार भी करते रहेंगे बैठे बैठे। कई बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कैसे होगा? अच्छा बच्चे कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है
वैसा ही होगा, देख लेना भाई, विनाश तक रहो तो सही, कायम तो रहो। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो अंदर खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उन्हें डर और भय चिंता नहीं सताएगी। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की गुड नाइट। थैंक यू, आपको भी बाप, रात्रि क्लास है ना। धारणा का सार ही सुना, सार का भी सार सुनेंगे। बच्चे, योग बल से हेल को हेवन बनाना, सत्तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। एक बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को, और याद करो शिव बाबा को। बीच में बाबा ने कोई जगह छोड़ी नहीं, और आज पता नहीं क्यों मनुष्यों में ही लिपटते हैं, और फिर संस्था का और बाबा का नाम। अरे भगवान की मुरली समझी नहीं, कोर्स अच्छे से किया नहीं, भावनाओं में आकर के बहते गए और लग गए जाके किनारे साइड में, रोने लगे, अरे अब क्या हो गया। इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप और याद करो शिव बाबा को। देखो बच्चे, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाना है। और आज बाबा का वरदान है आज का, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बच्चे सेवा, बाबा कह रहे हैं, बच्चे सेवा में सफलता का आधार है आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, दूसरे भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, और उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है, और संगठन में फिर छोटी छोटी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी आती हैं बच्चे। लेकिन अनेकता में कभी भी मूझ हो नहीं, ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। बच्चे, निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय ले लो, किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, और आप आत्मा सफलता मूर्त बन जाएंगे। और आज की बाबा की मधुर मुरली का स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। ओम शांति। स्थूल सेवाएं बहुत हो गई, करते भी रहना है, लेकिन जो परिवर्तन असंभव लगता है मनुष्यों की बुद्धियों का, उसको साकाश के द्वारा आप साक्षात कर सकते हो परिवर्तन। चलिए, बाबा का भी और आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत थैंक्स। बाबा की मुरली अनेक आत्माओं तक पहुंचे, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण अच्छा लोगों तक पहुंचे। आपको अपने दिल पे हाथ रख करके पूछना है कि अगर आपको ये मधुर मुरली का वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने अनेक ग्रुपों में भी इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, और अनेक आत्माओं को लाभान्वित कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को पुनः ओम शांति, ओम शांति।